गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक छोटा सा टॉपिक मेरे माइंड में था जो सिंपल आपके साथ डिस्कस करने का मन किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस वीडियो का एक थंबनेल देखा होगा जो मैंने एक अपने पोस्ट पे लगाया है। उस विजुअल में मैंने अपने आपको रस्सियों से बंधे हुए दिखाया है, एक घर दिखाया है, एक साइकिल दिखाई है, एक लॉन ओवर दिखाया है, एक कॉफ़ी मशीन दिखाई है और उस पर सभी जगह जगह टैग लगे हुए हैं। ये विजुअल को लगाना और इस वीडियो को बनाना आपको डराने का काम मकसद नहीं है मेरा। ये सिंपल आपको एक जनरल अवेयरेंस के लिए एक है कि क्या हम जिस इकनॉमी में जी रहे हैं, वैसे एक रेंटेड इकनॉमी में जी रहे हैं, वो जीना कैसा है। एक आने वाला समय जो है, अभी करंट का जो 2026 चल रहा है, आगे जाके क्या होगा, कैसे कैसे इस रेंटेड इकनॉमी में अपने आप को पाते हैं और क्या उसका फ़ायदा है, क्या उसका नुकसान है। पीछे विजुअल में आपने देखा होगा जो मेरा घर है, वो घर मेरा ज़रूर है, पर उसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें वो मोस्टली रेंटेड है, सब्सक्रिप्शन बेस में है। मैं सीधे तौर पे या सीधे डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में कंपनी को या उस अदर कंपनी को उसका एक रेंट पे कर रहा हूँ। चीज़ मेरी है, मेरे घर पर है, चीज़ मेरी है, पर उसके कहीं ना कहीं एक जो शुल्क है, मैं अपनी कमाई से उस कंपनी को दे रहा हूँ और मैं ना चाहते हुए भी उसको मुझे पे करना पड़ रहा है। और कंपनियां बहुत चालाक हैं, कंपनियां ये चाहती भी हैं कि हम इस ट्रैप में इसमें अपना आप को ढालें। वो बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे हमें इस जंजाल में फंसाती हैं। और ये कहूँ कि हमने अब अपनी चीज़ों का मालिक होना छोड़ दिया है, तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा। मालिक होने का सेंस ये है कि पहले क्या होता था कि हम जब से ये ईएमआई वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो जो गोल्डन एरा टाइम था, 1980 का जो टाइम था जब थे, तो उस टाइम जो लोग थे चीज़ों को एक मुश्त खरीदना पसंद करते थे। किस्तों पे चीज़ खरीदने के लिए वो या तो खिलाफ भी थे या वो बहुत इसको अपनी इज्जत पे लेते थे कि यार अब चीज़ किस्तों पे लेके आया है, मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जो है किस्तों पे, मतलब दूसरे के पैसे उधार पे हम अय्याशी करेंगे, मतलब जो घी है वो भी धारी का खाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो अभी जो एक टाइम फ्रेम चेंज हुआ है, टाइम फ्रेम चेंज में हमने क्या अपने आप को चेंजेस किया है उस चीज़ में, क्या हमने तो कंपनियों के जाल में वैसे फंसते जा रहे हैं कि एक वाकई है कि रेंटेड इकनॉमी है जिसमें चीज़ हमें बेची जा रही है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब कंपनी का अकॉर्डिंग अगर मैं कंपनी के वर्ड शब्दों में कहूँ कि हार्डवेयर एज ए सर्विस, मतलब लोहा आपका है और उसका जो अंदर जो सामान है वो कंपनी का है, ऐसा ये हम कह सकते हैं। इसको अगर मैं एक और एग्जांपल से देखूं तो इमेजिन कीजिए, हालांकि अभी ये शायद आगे वाले समय हो जाए, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, तो हो सकता है ऐसा भी हो। अब इमेजिन कीजिए 2026 का एक समय चल रहा है और डिनर का टाइम हो रहा है। मैं जैसे ही मैं फ्रिज खोलने गया हूँ तो फ्रिज को वो खोल नहीं रहा है, वो लॉक लगा रहा है और जस्ट मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया कि आपका जो है कूलिंग सब्सक्रिप्शन है वो ख़त्म हो गया और आपका फ्रिज जो है वो लॉक हो गया है। सोचिए कैसा लगेगा आपको। मतलब जो आज से 15 साल पहले फ्रिज आपका था, तो उसका सब कुछ सिस्टम आपके पास था, और एक जो है वो आज के टाइम में फ्रिज आपका है, मगर उसके अंदर जो सर्विस दी जा रही है वो एज ए कंपनी की है, वो आपकी नहीं है, सिर्फ डब्बा आपका है। जस्ट इमेजिन, एक एग्जांपल है एक दिखाने का कि क्या हम खोते जा रहे हैं। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूं तो कोई एक बल्ब ले लीजिए। बल्ब मैंने जलाया, तो बल्ब जलाया और उसमें मेरे को क्लिक एक मैसेज आ गया। वो खाली एक जो बल्ब जल रहा है वो एक मान लीजिए लाल बल्ब है, तो हमारे वो एक पहले उससे पहले एक डैशिंग एम्बियंस उसका तो बड़ा अच्छा था।
तो मगर वो जैसे ही मैंने जलाया वो खाली एक रेड लाइट जल रही है उसकी खाली बस इसमें, और कुछ ज़्यादा जो एम्बियंस उसका तो जो स्टार्टिंग स्प्रिंकलिंग वगैरह होती थी वो नहीं है। मेरे पास मैसेज आ गया कि आपका जो एम्बियंस जो उसका लाइटिंग एम्बियंस प्रो था वो उसका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया, इसको प्लीज़ रिचार्ज कीजिए, तब उसके बाद इसका आप मज़ा ले सकते हैं, इसकी जो फेंसिंग लाइटिंग का उसका मज़ा ले सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल, जैसे हर चीज़ मतलब जैसे मैंने अभी बताया ना कि हार्डवेयर आपका है और उसके अंदर का सामान हमारा है। मीन्स अगर मैं इसे आसान शब्द में कहूँ कि हार्डवेयर आपका है और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा है। क्योंकि आज का हर चीज़ जो है चिप बेसिस होती जा रही है, उसमें टेक्नोलॉजी नई से नई आती जा रही है, तो हर चीज़ अब हम कह सकते हैं कि वो एक नया नया हर चीज़ देखने को आपको मिल रही है कि आप है तो उसके मालिक, मगर असल शब्दों में देखा जाए तो आप एक किराएदार हैं जो आपसे इसका रेंट पे कर रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने 2006 की बात है, मैंने फ़ादर से बाइक की एक डिमांड करी थी कि फ़ादर मैंने पहले स्कूल टाइम में करी थी, तो मेरे फ़ादर ने कहा नहीं आप कॉलेज पास आउट करो, जब जॉब लगेगी तब आपको बाइक दिलाएंगे। चलो जॉब हुई तो जॉब मैंने फ़ादर से डिमांड की, मैं कहा पापा आपने कहा था, तो पापा ने बाइक के लिए, तो आपने कहा चलो अभी एक महीना अगले महीने आपको दिला देते हैं। तो मैंने पापा को यही कहा पापा आजकल लोन पे मिलती है, लोन पे ले लेते हैं। तो मेरे फादर बड़े गुस्से में हुए, मुझे बोले कहते क्यों, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जो है बाइक तेरे को दिला सकें। तो मे बी नेक्स्ट 2 डेज सेकंड हाँ दूसरे दिन की बात है, मेरे फादर ने जो थे दोपहर के टाइम बाइक में आया हूँ अपने किसी काम से दोस्त के गया था, तो बाहर आया तो बाइक हमारे घर के आंगन में खड़ी हुई थी, तो मैं बड़ा खुश हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार बाइक आ गई। तो फादर मेरे को सिर्फ सिंपल इतना ही कहा कि बेटा जो चीज़ अपने पैसे से ख़रीदने में है ना मज़ा, वो दूसरे के पैसे उधार लेके ख़रीदने में नहीं है। तो मगर वो उस टाइम मुझे बात क्लिक नहीं हुई, मैंने कहा यार ये चलो, मैं कहा ये इनका टाइम था जिस टाइम फ्रेम से ये आए हैं और हम आज के टाइम फ्रेम में बहुत फ़र्क होता है। एक जनरल जो है फ़र्क ये था कि एक सोच का ही फ़र्क था, एक पीढ़ी का ही फ़र्क था, जनरेशन गैप का ही फ़र्क था। तो मगर वो आज बात अगर मैं नोट करूँ तो वो आज बात मुझे याद आती है अपने फादर की कि यार वाकई में जो है ये सच सी बात कि जो मज़ा अपनी चीज़ नहीं खरीदने में है वो है, मगर वो एक हेडिंग पीछे कहीं छूटती जा रही है। हम हर चीज़ के लिए रेंटेड पे कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए रेंट पे कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो मैं एक एग्ज़ाम्पल और ले लूँ तो अगर मैं कार एक लेने जा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है। मगर जैसे ही मैं कार शोरूम से बाहर निकलता हूँ तो वो खुशी मेरी ऐसे काफ़ूर हो जाती है कि जैसे गधे के सिर से किंग सिंग। वो इस तरह काफ़ूर होती है कि मुझे उसका अब ईएमआई का डर सताने लगा है। अब मुझे ये है कि कहीं एक मेरी ईएमआई मिस हो गई या कहीं मैं आगे ईएमआई नहीं दे पाया, तो जो इतने मैं लाड और प्यार से ये एक गाड़ी अपने सपने को पूरा करने के लिए लेके आया था, तो ये गाड़ी मेरे पास नहीं रहेगी। मतलब कहने को मालिक हूँ, मगर उसकी जो सर्विस जो है सब कुछ है वो सब कंपनी के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। जब तक कि मैं उसके पूरे पैसे नहीं था, मे बी शायद नेक्स्ट आगे कुछ टाइम में ऐसे कुछ फीचर्स आ जाए जो रेंटेड बेस पे हो सकता है कुछ भी, टेक्नोलॉजी का टाइम है, कुछ भी हो सकता है नहीं आगे। तो सिंपल मतलब ये आपसे एक वीडियो ये है कि आपको सिर्फ मैं ऐसी वीडियो बना के डरा नहीं रहा हूँ, ना मेरा डरा मकसद, ना ही मकसद डराने का आपको है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो ये चीज़ें चल रही हैं तो उसको अगर देखो, अगर आप इस विज़ुअल को ध्यान से देखो, थोड़ा करीब से देखो, तो इसमें जो लॉन ओवर बना हुआ है, जो मैंने वीडियो बनाया लॉन थंबनेल में लगाया है, वो सिर्फ मैंने परचेज़ करके रख लिया, मगर उसकी जो सर्विस है वो मैंने थर्ड पार्टी को दे रखी है। थर्ड पार्टी बंदा आएगा, वो करेगा, सब कुछ करेगा, मगर वो उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन वगैरह जो भी है वो अपना आएगा करेगा, अगर नहीं होती तो वो चला जाएगा, वो मेरा वैसे का वैसे ही रह जाएगा, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ लॉकिंग वगैरह उसके हाथ में है, सॉफ्टवेयर लॉकिंग, वो चलेगा ही नहीं। सेकेंड थिंग जो आप विजुअल में देख रहे हो, जो कॉफ़ी वगैरह है कि एक मशीन है, कॉफ़ी की मशीन अगर मैं बात करूं तो कॉफ़ी की मशीन उसमें ये कह सकते हैं कि आपका उसके अंदर जो कॉफ़ी है वो प्रीमियम बेस है, वो प्रीमियम बेस पड़ती है।
प्रीमियम बेस्ड स्कैनिंग मतलब ये है कि जो कॉफ़ी की डिमांड है कंपनी ये कहती है कि इसमें आप प्रीमियम कंपनी ही जो एक कॉफ़ी है प्रीमियम बेस्ड कंपनी की वही चलेगी, अदरवाइज़ ये इसका जो सॉफ्टवेयर वो ख़राब हो जाएगा या रेदर देन कुछ भी हो सकता है। अब जो मैंने पिक्चर में घर बनाया है, घर में देखें तो आप घर के अंदर जो भी डिवाइसेस वगैरह हैं, जो कुछ भी है, लॉक है, सेंट्रल लॉकिंग है या कैमरेज वगैरह हैं या कुछ और भी है, जो टीवी वगैरह है, जो ऑडियो जो भी है, जो भी बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो वो मोस्टली सब्सक्रिप्शन बेस पे हैं। डोर का लॉक नहीं खुलेगा सर, आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है। म्यूज़िक नहीं बजेगा सर, आपका जो है सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है। सर ये नहीं चलेगा, आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया। मतलब हर एक चीज़ के लिए मैं कंपनी पे डिपेंड होता जा रहा हूँ, और धीरे 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 कब ये कंपनियां मेरी जेब से पैसा निकाल रही हैं और कब इनका मैं इकोनॉमिकली में इनका गुलाम होता जा रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं लग रहा। चीज़ें मेरे पास सभी हैं परमात्मा की दया से, पर कब उनकी सर्विस मेरे पास नहीं है, उसको यूज़ करने का जो तरीका है वो कंपनी ने अपने हाथ में रखा है, वो मेरे हाथ में नहीं दिया है। सेकंड थिंग, अगर जो इसमें आप टैग देख रहे हो, छोटे छोटे रेंटल टैक्स देख रहे हो, तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन फैटिग्यू। अगर आप देखो तो सब्सक्रिप्शन फैटिग्यू, और भारतीय घरों में जैसे ये थकान कैसे काम कर रही है, अगर उस थकान को मैंने 2-3 पॉइंट्स में सेग्रीगेट करूँ तो सबसे पहला था इनविजिबल बिल। वैसे मैं अभी भी पहले बात करता हूँ, OTT वगैरह जो है सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो आपके हाथ में नहीं है। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ोन हो गया, जिम का सब्सक्रिप्शन हो गया, नेट का सब्सक्रिप्शन हो गया, पानी वाले RO का सब्सक्रिप्शन हो गया जी, वो भी अब आजकल सब्सक्रिप्शन पे दे रहे हैं कि जी आप इतना यूज़ करो, उसके बाद आप मान लगे जाएंगे और आपको जो भी ख़त्म हो जाएगा तो आपको ला के दे देंगे। इवन अब तो बड़ी बात तो आपका ये है कि खैर, सेकंड थिंग, सुविधा का जो भ्रम है, इसे इल्यूजन ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। हमें लगता है कि हम सुविधा खरीद रहे हैं, लेकिन असल में अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को धीरे धीरे जो है इन कंपनियों को देते जा रहे हैं। इस पॉइंट को आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये इल्यूजन और कन्वीनियंस, मतलब हम लग रहा है कि मैंने कंपनी को पैसा दिया है, पर याद कीजिए आपने कंपनी को एक मैक्सिमम साल, 2 साल, 3 साल तक के लिए पैसा दिया है। 3 साल तक के लिए सर्विस, उसके बाद वो कंपनी की सर्विस है, वो आपकी सर्विस नहीं है। डब्बा आपका है, सिर्फ हार्डवेयर आपका है, लोहे का डब्बा आपका है, और कुछ नहीं है उसके अंदर। जितना सॉफ्टवेयर था, हार्डवेयर था, सब वो कंपनी का है। डब्बा सिर्फ एक लोहे का डब्बा है, उसके अंदर जो पार्ट्स लगे हैं वो आपके हैं। उसके अंदर उसको जो चलाने वाली जो पावर है वो कंपनी के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। हाँ, और इसमें अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मिडिल क्लास का जो डायलेमा है, डायलेमा मीन्स कि वो चीज़ के मालिक हैं मगर मालिक नहीं है, मालिक हैं मगर फिर भी किराएदार हैं। किराएदार जो मैं बात करूँ अभी, जैसे मैंने आपको कहा कि चीज़ डब्बा मेरा है मगर उसके अंदर के जो सॉफ्टवेयर सर्विस है वो मेरी नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैं क्या इसको बंद कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या, ऐसे मेरे पास क्या सोल्यूशन है कि ये सब जो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मैं ट्रैप में फंसता जा रहा हूँ, इसको एक तो 2026 में ऐसा मैं क्या करूँ, ये जो मेरी जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं, ये जो सब एक रेंटल बेस पे, सब्सक्रिप्शन बेस पे है, तो ये मैं कैसे इसको पार पा पाऊँ, कैसे मैं ये जान सकूँ कि यार नहीं, ये अब मेरे को जो है ये चीज़ मेरे काम की है, ये चीज़ मेरे काम की नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में देखा देखी खरीदते हैं, जबकि हमें उसे ज़रूरत नहीं होती। हमें प्रेस्टीज इशू के लिए उसे खरीदते हैं ताकि हमें चाहिए ही नहीं वो चीज़, और फिर भी हमारे घर पे है, और फिर भी उसकी हम सर्विस का रेंट पे कर रहे हैं कंपनी को। मैं अगर एक 50,000 कमा रहा हूँ, एक मोटा मोटा रफली लीजिए, अगर मेरी किचन का जो बजट है 10 से 15 हज़ार है, बच्चों की फ़ीस है वो 10 हज़ार के करीब, 10 से 15 हज़ार वो मान लीजिए। मेरे किचन का बजट 10 हज़ार है, या 10 हज़ार मान लीजिए, एग्जांपल आप 10 हज़ार मान लीजिए। बच्चों की फ़ीस है वो 10 हज़ार रुपये है। सब्सक्रिप्शन का जो मैंने लगाऊँ मोटा मोटा तो मैं 5 हज़ार रुपये है।
हर एक छोटी सर्विस का 5 से 10 हज़ार रुपये है, तो मेरी सेविंग कहाँ गई? सेविंग तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। 50,000 कमाने के बावजूद भी अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मेरे कमाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मीन्स मुझे और अपना आगे करना पड़ेगा, तो अगर मैं और आगे करूँगा तो मेरे खर्चे और भी आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेस्टीज इशू है। समाज में हमें रहना है, इस दिखावे वाले समाज में हमें रहना है, जहाँ पर असल ज़रूरतें कम है, दिखावे की ज़रूरतें ज़्यादा हैं। तो ये सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, ये हमारी एक इकनॉमी फ्रीडम का मामला है। फ्रीडम की बात करें तो जैसे मैं हम कैसे अपना आपको इस फ्रीडम इकोनॉमिकल रेंटल इकोनॉमिक से अपने को आज़ाद कर पाएँ? क्या लगता है आपको? कैसे कैसे हम इसको पार पा सकते हैं? अपने और बहुत सी चीज़ें हैं, मगर मैं इस चीज़ों को ज़्यादा ज़िक्र करके इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि सिंपल एक मेरा विषय सिर्फ आपसे एक फेस टू फेस आपके साथ एक चर्चा करना था कि किस तरह हम इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और क्या हम इस ट्रैप से निकल पाएंगे, क्या आने वाला जो भविष्य है हमें अपने इसी ट्रैप में और फंसाता जाएगा, ये कंपनियां हमारा इकोनॉमिकली हमारा शोषण करती रहेंगी, मालिक हमें फिर भी किराएदार बना के रखेंगी। क्या वाकई में हम इस मानसिकता में जकड़ चुके हैं कि हम इससे चाहकर भी बाहर निकल सकते हैं? जो भी आपको लगता है, प्लीज़ अगर आपको ये मेरी चर्चा जो आपके साथ मैंने की है इस वीडियो द्वारा, विषय के द्वारा, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने अपने महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं वो मुझे कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को अगर आपको अपने जानकारी में चाहने वालों के साथ या अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना है कि क्या से हम इसको कर सकते हैं, क्या वाकई ये जो जानकारी है ये सही है गलत है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ कि आपको लगता है कि इस विषय में हमें कुछ और बात करनी चाहिए या कुछ और इससे मिलता जुलता जिसके साथ मैं आपको आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे अपना टॉपिक शेयर कीजिएगा। और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलने आज के लिए चलते हुए मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि बार बार कहूँगा कि इस वीडियो को बनाना मकसद आपको डराना नहीं था, सिंपल आपके साथ एक जो आज का समय जो चल रहा है और आने वाला जो समय है सिर्फ उसके बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करना था। बस इतना ही था इस वीडियो को बनाने का मकसद। बाकी अगर जो भी आपको लगता है तो प्लीज़ उस बारे में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद, शबा खैर, मिलते हैं दोबारा, धन्यवाद।